अब देखिए क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 2.5 राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, ये क्यूब्स जो हैं इनको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ किसका एक्सपांशन करना है, 2x + 1 होल क्यूब। तो इसके लिए ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, a + b होल क्यूब a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab² होता है। इसी तरह से अगर a - b होल क्यूब होगा तो a क्यूब - b क्यूब -3a² b + 3ab²। ठीक है, अब a के प्लेस पे क्या है 2x और b के प्लेस पे क्या है 1, तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं सारी। ठीक है, a क्यूब मीन्स 2x होल क्यूब, b क्यूब मीन्स 1 क्यूब, 3a² मीन्स 2x², b मीन्स 1, 3ab²। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्यूब हो जाएगा 8 x क्यूब। ठीक है, x होल क्यूब हो गया x क्यूब, 1 क्यूब 1 हो गया। अब देखिए आप 2² 4, 4 × 3 12 और x का स्क्वायर x² और 12x² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ जाएगा। 3 × 2 6 हो गया, 6x आया, 6x का 1² 1 होता है, तो 6x का 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6x। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए आप 2a - 3b होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3a² b 3ab और स्क्वायर। ठीक, अब 2 क्यूब हो गया 8 a क्यूब, 3 क्यूब 27 और b क्यूब, 2² होता है 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36 a² और ये b, 3² 9, 9 × 2 18, 18 × 3 54 ab²। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए 3/2x + 1 होल क्यूब। ठीक है, इसे एक्सपांड करना है। a + b होल क्यूब है तो ये हो जाएगा a क्यूब b क्यूब 3a² b 3ab²। ये इस तरह से एक्सपेंशन कर लिया। अब 3 क्यूब कितना हो गया 27 x क्यूब, 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 1 क्यूब 1 हो गया। अब 3 एज इट इज है, 3² 9 x का स्क्वायर x² हो गया, 2² 4 × 1 3 × 3 9x/2 1² 1। अब इसे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 27x क्यूब अपॉन 8 + 1 3 × 9 27x² अपॉन 4, 1 से करोगे तो यही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। 9x/2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ गया 9x/2। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए आप x - 2/3 y होल क्यूब मीन्स a - b होल क्यूब है, a क्यूब - b क्यूब -3a² b + 3ab और स्क्वायर x क्यूब। अब देखिए आप 2 क्यूब 8 हो गया, 3 क्यूब 27 और y का होल क्यूब मीन्स y क्यूब, 3 एज इट इज है, x का स्क्वायर x², 2 × y 2y/3 3x 2² 4 3² 9 और y²। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 से 9 को कैंसिल किया 3 टाइम। अब देखिए x क्यूब 8/27 y क्यूब, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x² y हो गया, 4/3 4/3 xy²। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 2.5
इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। 99 होल क्यूब ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब 99 को हम 100 माइनस 1 होल क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या हम एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ए मीन्स 100 क्यूब 1 क्यूब 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 100 क्यूब, ये 100 क्यूब हो गया, 1 क्यूब 1 हो गया, 3 100 स्क्वायर मीन्स 10,000 हो जाएगा, इंटू 1 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर 1 हो गया, दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 9 9 9 9 और 9, ठीक है। इसमें से ये माइनस किया तो ये आ गया, ये 30,000 प्लस 300। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 999 और 9 6 और 9 प्लस 300, तो 9 9 2 0 7 और 9, ये इसका क्यूब है। इन दोनों को ऐड कर लिया तो 9 9 2 0 7 और 9, ये क्यूब हो गया इसका। सेकंड पार्ट देखिए 102 होल क्यूब, तो 100 प्लस 2 होल क्यूब। अब ये किस फॉर्म में, ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्म में, तो ए प्लस बी होल क्यूब ये आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देते हैं। ए के प्लेस पे 100 है और बी के प्लेस पे 2 है, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab और स्क्वायर, 100 क्यूब सॉल्व कर लेते हैं, 2 क्यूब हो गया 8, 100 स्क्वायर 10,000 10,000 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो ये 60,000 हो गया, 2 स्क्वायर 4 4 इंटू 3 1200। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 8, फिर 0 2 1 6 0। अब देखिए 998 होल क्यूब, ठीक है, तो ये इसको लिख लेंगे 1000 माइनस 2 होल क्यूब। अब ये किस फॉर्म में, ए माइनस बी होल क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1000 क्यूब, ये 1000 क्यूब हो गया, ठीक है। 2 क्यूब 8 हो गया, 2 इंटू 3 6 6 का 6 और इसका क्यूब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 0 हो गए, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 3 12,000 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इनको भी ऐड कर लेते हैं, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 9 1 1 0 4 9 और 9, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 2.5 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखिए आप, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आप देखिए, ए क्यूब बी क्यूब
3a² b 3ab², ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में होगा तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब। क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो गिवन क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है या नहीं है। अगर इस फॉर्म में है तो ये फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तब देखिए आप 8a³ 2a होल क्यूब लिख लिया, b होल क्यूब 3a², ये कितना है 2a, तो a² और b 3ab²। अब चेक कर लेते हैं ये सारी टर्म आती है या नहीं। 2² 4 इंटू 3 12 हो रहा है, a² आ ही रहा है और b आ ही रहा है। 2 इंटू 3 6 आ ही रहा है और ab² आ रहा है। तो इसका मतलब a प्लस बी होल क्यूब बन रहा है। तो a के प्लेस पे क्या है 2a और b के प्लेस पे क्या है b, तो ये a प्लस बी होल क्यूब इसका फैक्टराइज हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए आप 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। ये a माइनस बी होल क्यूब फॉर्म में है, देखते हैं है या नहीं, चेक कर लेते हैं। 8a³ है तो इसको क्या लिखेंगे 2a होल क्यूब, b होल क्यूब 3a² b 3ab², ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। 2² 4 4 इंटू 3 12 आ रहा है, ठीक है, और 3 इंटू 2 6 आ रहा है। तो ये किस फॉर्म में हो गया, a माइनस बी होल क्यूब फॉर्म में। मतलब a माइनस बी होल क्यूब को एक्सपांड करते हैं तो क्या आता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये आ जाएगा 2a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। देखिए आप थर्ड पार्ट देखिए 27 माइनस 125a³ 135a प्लस 225a², ठीक है। अब देखिए आप 27 मीन्स 3 क्यूब, 125 5 का क्यूब होता है और ये a होल क्यूब, फिर 3a² b 3ab², ठीक है। ये भी a माइनस बी होल क्यूब फॉर्म में है या नहीं है चेक कर लेते हैं। 3² हो गया 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 5 135, तो 3a² b हो गया। फिर 3ab² है नहीं, 5² 25, 23 75, 75 इंटू 3 225। तो ये a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² इस फॉर्म में है। इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब। तो a के प्लेस पे 3 है और b के प्लेस पे 5 है, तो ये होल क्यूब हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab², इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। 64 4 का क्यूब होता है 4a होल क्यूब, 27 मीन्स 3b होल क्यूब, फिर 3a² b 3ab², ठीक है। अब चेक कर लेते हैं a माइनस बी होल क्यूब फॉर्म में है या नहीं है। 4² 16, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 3 144। इसी तरह से यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 3² 9 हो गया, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 3 108ab², ठीक है। तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² मीन्स a माइनस बी होल क्यूब। ये हो गया 4a माइनस 3b होल क्यूब। तो ये इसका फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, इसे फैक्टराइज करना। 27p³ मीन्स 3p होल क्यूब, ये 1/6 होल क्यूब, 3a² b 3ab², ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं। 3 एज इट इज सही है, ठीक है। 3² 9 हो गया और ये 1/6, चेक कर लेते हैं कितना टाइम कैंसिल हुआ 2, तो 9 इंटू 1 9/2, ये 9/2 और p का स्क्वायर p² आ रहा है। इसी तरह से यहाँ देखिए 3 इंटू 3 9, 1² 1 हो गया, 6² 36 4,
कितना आ रहा है 1/4। तो किस फॉर्म में हो गया ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² मीन्स a माइनस बी होल क्यूब फॉर्म में हो गया। तो a माइनस बी होल क्यूब ये क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए। क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 2.5 वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, मतलब ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया एक्स क्यूब। फिर इसी तरह से x का एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स वाई क्या हो गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और y, और माइनस होते माइनस आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसका हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर। वाई का एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर वाई, वाई का एक्स वाई से किया एक्स वाई स्क्वायर, और वाई का वाई स्क्वायर से किया वाई क्यूब। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या आंसर आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो इसे हमें आइडेंटिटी की तरह से भी याद रखना है। ठीक है, ये फैक्टराइज में यूज होगा, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको फैक्टर करेंगे तो ये आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है। एक आइडेंटिटी की तरह से इसे याद रखना है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसे वेरीफाई करना है। तो यहाँ भी हम राइट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे। एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स का एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई हो गया, एक्स का वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह से माइनस वाई का एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई का एक्स वाई से किया तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई का से किया तो माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब देखिए आप प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये वेरीफाई हो गया। इसे भी हमें एक आइडेंटिटी की तरह से याद रखना है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन्हीं आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 2.5 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, इसे फैक्टराइज करना है। 27 मीन्स 3 क्यूब 27 होता है, और वाई है ये तो 3y होल क्यूब। इसी तरह से 125 जेड क्यूब है, इसको क्या लिख लेंगे 5z होल क्यूब। अब ये किस फॉर्म में आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस फॉर्म में। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। तो 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब, इसे हम फैक्टराइज करेंगे 3y प्लस 5z, 3y स्क्वायर 3y इंटू 5z प्लस 5z स्क्वायर, ये फैक्टराइज हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 3y प्लस 5z, ये एज इट इज रहेगा, 3 स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर, 3 इंटू 5 15 वाई जेड, 5 स्क्वायर 25 और जेड स्क्वायर, तो ये इसका फैक्टराइज होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए आप, 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब, इसे फैक्टराइज करना है। तो 64 एम क्यूब मीन्स 4m क्यूब हो जाएगा, 343 ये 7 क्यूब होता है, तो 7m होल क्यूब। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
x माइनस वाई मीन्स 4m माइनस 7n, 4m स्क्वायर, x के प्लस पे 4m, 7n प्लस 7n होल स्क्वायर, 4m माइनस 7n, 4 स्क्वायर हो गया 16 और m का m स्क्वायर, 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 7 28, m इंटू n mn हो गया, 7 स्क्वायर 49 और n स्क्वायर, ये क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। अब हम इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है आइडेंटिटी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इस फॉर्म में है या नहीं है पहले हमें चेक करते हैं, उसके बाद ही आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। अब देखिए आप 27x क्यूब, 3x होल क्यूब, y क्यूब, z क्यूब, 3, ये 3 लिख दिया मैंने। a के प्लस पे क्या है 3x, b के प्लस पे क्या है y और c के प्लस पे क्या है z। अब चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 3 9 x y z आ रहा मीन्स ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी अप्लाई करना है मीन्स x के प्लस a के प्लस पे 3x है, b के प्लस पे y है और c के प्लस पे z है। तो इस तरह से हम इसके फैक्टर कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी a प्लस बी प्लस सी, a के प्लस पे 3x है, b के प्लस पे y और c के प्लस पे z। a स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, c स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर, 3ab मतलब 3x इंटू वाई माइनस बी सी मीन्स y इंटू जेड, सी ए जेड इंटू 3x। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 स्क्वायर 9 और x का x स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर और ये z स्क्वायर, 3x का y से 3xy, ये y z का 3x है 3zx। ये क्या होगा इसके फैक्टराइज। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखिए आप, एक्सरसाइज 2.5, वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर और z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो अब इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व करके ही राइट हैंड साइड ला सकते हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करने से ये इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, थोड़ा लंबा होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये एज इट इज लिख दिया। अब देखिए आप x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। अब यहाँ क्या x माइनस वाई होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से इन दोनों को भी आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, वाई स्क्वायर 2yz और z स्क्वायर आ जाएगा, और ये z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर ऐड किया तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर, 2z स्क्वायर माइनस 2xy, 2yz और 2zx। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ से 2 थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, ये मैंने 2 ये जो कॉमन आया वो यहाँ लिख दिया, फिर एज इट इज लिख लिया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको फैक्टराइज करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आता है। इनकेस अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, ये आता है।
उसी तरह से हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखिए आप, एक्सरसाइज 2.5, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xy जेड। ये प्रूव करना है। ठीक है, इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इधर क्या रह गया 0। ठीक है, अब हम इसे प्रूव कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी डिस्कस करी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है, तो फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी तरह से इसके हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू क्या है 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। ये राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था। इसे एक प्रॉपर्टी की तरह से भी याद रखना है, कुछ क्वेश्चन जो है इस प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 14 देखिए आप, एक्सरसाइज 2.5, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखिए आप, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट -12 इक्वल्स टू ए, 7 इक्वल्स टू बी, 5 इक्वल्स टू सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 7 प्लस 5 12 हो गया, 12 माइनस 12 क्या हो गया 0। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो गया, तो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने उस समय बोला था कि इसको आप एक प्रॉपर्टी की तरह से याद रखिए। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन में यूज होती है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी 0, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या होता है 3abc, मीन्स -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये कितना हो जाएगा 3a b और c। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -1260। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, लेट 28 इक्वल्स टू ए, -15 इक्वल्स टू बी, -13 इक्वल्स टू सी। यहाँ भी हम वैसे ही चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 28 -15 -13, तो 28 -28 कितना हो गया 0। देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। तो अब ये क्यूब फाइंड करेंगे तो 28 क्यूब -15 क्यूब -13 क्यूब इक्वल्स टू 3a b और c। तीनों का प्रोडक्ट फाइंड करता है, माइनस माइनस प्लस हो गया और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16380, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 15, एक्सरसाइज 2.5, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अब एरिया गिवन है, इसे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो भी पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, -35 जो है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। ठीक है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर
25 इंटू 12 मीन्स 300 आ जाए। ठीक है, 35 को 2 पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 300। तो 20 और 15 ले लेते हैं। 20 और 15 को ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा, बट हमें -35 चाहिए, तो इसलिए -20 और -15 ले लेंगे। तो -20 और -15 -35 हो जाएगा। -20 और -15 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 15 इंटू 2 30, 0, तो 300 आ गया। ठीक है, तब इसे सोल्व कर फैक्टराइज कर लेते हैं। 35A तो ये हो जाएगा 20A, 15A, 12। अब पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। 25A स्क्वायर और 20A, तो 5A कॉमन, क्या आ गया 5A माइनस 4। अब 3 कॉमन, तो क्या आ गया 5A माइनस प्लस माइनस 4। 5A माइनस 4 कॉमन, क्या आ गया 5A माइनस 3। तो ये क्या हो गया पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो गए। ठीक है, एक लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, इसे फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर 13 को 2 पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर 35 इंटू -12, ये 35 और ये -12 दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये -420, मतलब 13 को 2 पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए -4 to 0 आ जाए। तो 28 और 15 दोनों को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है, तो 35y स्क्वायर, 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक है, अब पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। 7y कॉमन, 5y प्लस 4, 3 कॉमन, 5y माइनस माइनस प्लस 4, 5y प्लस 4 कॉमन, क्या आ गया 7y माइनस 3। तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो गए। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखिए आप, एक्सरसाइज 2.5। What are the possible expression for the dimensions of the cuboid whose volumes are given below? फर्स्ट पार्ट देखिए, वॉल्यूम गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 12x, इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो क्या कॉमन है यहाँ पर 3x कॉमन है, क्या रह गया x माइनस 4। 3x हमने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया x माइनस 4। तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशन हो गए। ठीक है, एक लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। ठीक है, अभी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो पहले तो कॉमन जो आ रहा है 12, 8 और 20, 4 कॉमन, k और k, 4k कॉमन हो गया। क्या रह गया यहाँ पर 3y स्क्वायर, 2y माइनस 5। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर लेते हैं। तो अब 2 है, 2 को 2 पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू -5 मीन्स -15 आ जाए। तो 5 -3 कर लेंगे, 5 -3 क्या हो जाएगा 2, 5 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। y कॉमन, 3y प्लस 5, 1 कॉमन, 3y माइनस माइनस प्लस 5, 3y प्लस 5 कॉमन, y माइनस 1। तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशन हो गए। ठीक है,